Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Technology Triple One, guys. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस चलिए आज की रीडिंग हम जो है वो शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। और आज हम कोई टैरो रीडिंग नहीं करेंगे यहाँ पर। उसकी जगह आज जो है मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो दिवाली के दिन किए जाने वाले उपाय मैं बताऊँगी। क्योंकि हम सभी अपनी जो है ज़िंदगी में अपनी लाइफ में जो है वो धन धान्य चाहते हैं, रुपए पैसा चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, और सुख और शांति चाहते हैं। तो कुछ बहुत ही जो है एक तरह से अचूक और उपाय हैं दिवाली के दिन किए जाने वाले, जो कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत हेल्प करेंगे, आपको धन संपत्ति में मदद करेंगे, आपको समृद्धि दिलाएँगे। और जो भी आपकी इच्छा है माँ लक्ष्मी से कि वो धन धान्य की पूर्ति आपके घर में करें, आपके जॉब में करें, आपके बिज़नेस में करें, आपको कभी भी रुपए पैसे की या किसी और चीज़ की कमी ना हो। तो आज ही हम जानेंगे कि क्या है वो उपाय जिनको करने से आप को जो है वो धन धान्य की जो है वो पूर्ति यहाँ होगी, अबंडेंस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर करनी है गाइस, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माता लक्ष्मी और गणेश जी की चित्र या फिर उनकी मूर्ति जो है वो हम स्थापित करते हैं अपने पूजा घर में। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें जब भी कोई या तो हम मूर्ति ला रहे हैं या फिर हम कोई कैलेंडर ला रहे हैं या कोई तस्वीर ला रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि जो माँ लक्ष्मी है वो गणेश जी के दाहिनी ओर यानी कि उनके राइट हैंड की तरफ जो है वो विराजमान होनी चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का जो है आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप दिवाली वाले दिन पूजा कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपने अपना पूजा स्थान बनाया है, आपको इंश्योर करना है कि पूजा करते समय आपका जो फेस है, आपका जो मुँह है वो अ, जो है वो पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ईस्ट नहीं है तो फिर आप नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि उत्तर दिशा में भी अपना मुँह यानी कि आपका फेस जो है वो करके पूजा कर सकते हैं। तो ये है दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि आपको एक अ, चौमुखा दीपक ले लेना है, और उस चौमुखे दीपक में आपने जो है वो घी डालना है। चाहे वो शुद्ध घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर शुद्ध घी नहीं है तो जो भी घी अवेलेबल है, तेल यहाँ पर आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक चौमुखा दिया जो है वो आपने ले लेना है और उसको आपने भर लेना है घी से। और उसमें आपको जो है वो ज्योति जलानी है और उस ज्योति को माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। और ये इंश्योर करना है कि पूरी रात जो है ये चौमुखा दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलता रहे। ये दिया जो है वो बुझना नहीं चाहिए। ओके, तो आपको इस तरीके से जलाना है कि आपका ये जो दिया है वो रात भर माँ के सामने जलता रहे। ओके, तीसरी चौथी चीज़ एक्चुअली इसमें यह है कि आपने 5 दीपक और लेने हैं, नॉर्मल दिए जैसे जो होते हैं वो आप ले लें। और उन 5 दीपक को भी आपने घी से ही जलाना है। अगर शुद्ध घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी और घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 5 दियों को आपने घी से ही जलाना है और उन्हें भी माता के सामने जो है वो आपने रखना है। बाकी के दिए आप सरसों के तेल से या किसी और तेल से जो है वो जला सकते हैं, लेकिन ये जो 5 दिए हैं विशेषकर, ये 5 दिए जो है आपके घी के होने चाहिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी कि आपने क्या-क्या करना है। और दूसरी चीज़ कि जो भी आप चित्र या फिर आप मूर्ति स्थापित करें, वो एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर ही आप स्थापित करें, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं कि आगे और क्या है हमारे पास कुछ उपाय जो जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या हैं जो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में, आपको सुख संपत्ति, समृद्धि दिलाएँगे। तो सबसे पहला उपाय है कि दिवाली की रात को आपने क्या करना है कि 5 गोमती चक्र ले लेने हैं आपने। ओके, गोमती चक्र आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएँगे, जहाँ पर भी आपको पूजा का सामान मिलता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर आप ढूँढेंगे तो भी आपको आसानी से जो है वो मिल जाएँगे। तो आपको क्या करना है, 5 गोमती
गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र और कौड़ी दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं गाइस, तो ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए कि आप गोमती चक्र कौन-सा है और कौड़ी कौन-सी है। तो कौड़ी नहीं लेनी है यहाँ पर आपको गोमती चक्र लेने हैं। तो 5 गोमती चक्र लेकर इन पर जो है आपको हर तरफ से लाल रंग का सिंदूर लगा लेना है। लाल सिंदूर लगाने के बाद आपने इन कौड़ियों को एक-एक करके हनुमान जी के सामने जो है वो अर्पित कर देना है, ओके? और रात भर इन कौड़ियों को इसी तरीके से हनुमान जी के चरणों में आपने रखे रहने देना है। और अगले दिन, दिवाली के अगले दिन सुबह जो है इनको आप उठा लें और एक लाल रंग के कपड़े में बांध लें। और इसके बाद इस पोटली को जो आपने बनाई है, इस पोटली को आपने धन के स्थान पर या फिर अपनी रसोई घर में आप सुरक्षित जगह पर रख लें। और ये जो है वो 1 साल के लिए आपका उपाय है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी आपका घर है, आपकी तिजोरी है या जहाँ पर भी आप अपने रुपए पैसे रखते हैं, वहाँ धन की कोई कमी आपको साल भर नहीं होगी। और आप अगर रसोई में रखते हैं तो वहाँ पर भी धन धान्य की किसी भी तरीके की जो है वो कमी आपको यहाँ पर नहीं होगी, ओके? अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ गाइस। तो आगे आपने क्या करना है, एक और जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय वो है शंख। शंख हम सभी के घरों में होता है, जो कि पूजा के टाइम पर बजाया जाता है। तो इंश्योर करना है कि जब आप दिवाली का पूजन समाप्त कर लें, उसके बाद आप अपने घर में जो है वो शंख ज़रूर बजाएँ। शंख की ध्वनि जो है वो अ यूनिवर्स में पहुंचती है, जो कि ईश्वर तक आपके संदेश को पहुंचाने में मदद करती है। वहीं शंख से जुड़ा एक उपाय मैं यहाँ पर आपको जो है वो बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, शंख लेना है एक, और कोई भी शंख आप ले लें। और उसमें क्या करना है, आपको मुट्ठी भर चावल के दाने, लेकिन वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत जो है वो चावल के दाने आप ले लें। और आपने लेना है एक तांबे का सिक्का। और उसके बाद आपने जो है इस शंख में इन चावल और तांबे के सिक्के को रख कर अपने पूजा स्थान में, दिवाली वाले दिन करने हैं सारे उपाय, ओके? तो दिवाली के दिन आप अपने पूजा जहाँ पर भी करेंगे माँ लक्ष्मी की, वहाँ पर आप इस शंख को रखें और रात भर इसे रखा रहने दें। अपनी पूजा आप कर लें और उसके बाद अगले दिन सुबह जो है आप शंख में से ये चावल और तांबे का जो सिक्का है वो उसे आप उठा लें और उसको जो है पीले रंग के कपड़े में, ओके? यहाँ पर लाल नहीं, यहाँ पर आपने जो है वो पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना है। और इसको पीले रंग के कपड़े में बांध कर आपने एक पोटली जैसा बना लेना है। और उस पोटली को आपने अपनी तिजोरी में या जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, जहाँ अपनी संपत्ति रखते हैं, वहाँ पर आपने रख देना है। इससे आपकी जो है वो दरिद्रता दूर होती है। आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की किसी तरीके की कमी यहाँ पर नहीं होती है। अब बात करते हैं एक और उपाय की गाइस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अ, जब आप दिवाली की पूजा कर रहे हो तो आपने 2 जो है वो हल्दी की गाँठें ले लेनी हैं, जो साबुत हल्दी होती है उसकी 2 गाँठ आपने ले लेनी है। और जब आप पूजा कर रहे हो दिवाली की, उस टाइम पर आपने भगवान गणेश जी के चरणों में इन हल्दी की गाँठों को जो है वो रख देना है। रात भर इसे रखा रहने देना है और अपनी पूजा अर्चना जैसे आप करते हैं दिवाली की पूजा, वैसे आप कीजिए और इसे वहीं रखा रहने दीजिए। और सुबह जब है आपने इन गाँठों को उठाकर अपने धन के स्थान पर या तिजोरी में जो है अगले 1 साल तक के लिए रख देना है। ये भी एक बहुत ही जो है वो अचूक, एक बहुत ही कारगर, एक बहुत ही असरदार उपाय है, जो आपके घर में पूरे साल भर किसी भी तरीके की जो है धन से रिलेटेड कोई भी समस्या जो है वो नहीं होने देगा। इससे आपका धन धान्य जो है हमेशा परिपूर्ण यहाँ पर रहेगा। अब एक और बात यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अचूक उपाय है वो है कि हम सभी अपनी जीवन में जो है वो सुख, संपत्ति, समृद्धि जो है वो चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने लेना है एक लोटा। अब लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, चाहे वो आप सिल्वर का ले लें, आप स्टील का ले लें, आप जो है तांबे का ले लें या चांदी का ले लें। जो भी लोटा आपके घर में इस्तेमाल होता है, आप नॉर्मल जो है वो लोटा ले सकते हैं। उस लोटे में आपने क्या करना है, आपने एक उसके अंदर गंगा जल जो है वो भर लेना है, ओके? गंगा जल भरने के बाद आपने लेना है एक चांदी का सिक्का, ठीक है? प्योर चांदी का जो सिक्का होता है
वो आपने ले लेना है और उस चांदी के सिक्के को अच्छी तरीके से साफ़ करके धोकर आपने इस लोटे के अंदर, जिसमें आपने गंगा जल डाला है, इसके अंदर आपने डाल देना है। और फिर इसको जो है अपने पूजा स्थान में आपने रखना है दिवाली वाले दिन, और जैसे ही हम दिवाली की पूजा करते हैं वो पूजा आपने कर लेनी है। ओके। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो इस लोटे को इसी तरीके से आपने अपने पूजा स्थान में रखे रहने देना है पूरी रात भर। और फिर सुबह आपने क्या करना है, इस लोटे को उठाना है और इसमें से आपने जो है वो चांदी का सिक्का आपने निकाल लेना है। और इस सिक्के को या तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और जहाँ पर भी जो है आपको लगता है कि आप की धन से रिलेटेड कोई चीज़ रखी जाती है, वहाँ पर आप इसे रखें तो आपको कभी भी जो है रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। वहीं आप जो है इस गंगा जल को अपने पूरे घर में जो है इस जल का जो है वो छिड़काव कीजिए, जिससे आपके घर में सुख संपत्ति जो है वो हमेशा बनी रहेगी। धन धान्य की कभी कोई कमी जो है वो आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है? तो ये है कुछ उपाय जो आप करके अपने घर में जो है वो धन-धान्य की पूर्ति कर सकते हैं। इंश्योर कर सकते हैं कि आपके घर में किसी तरीके की दरिद्रता ना हो, किसी तरीके का रुपए-पैसे को लेकर कोई तनाव आपके घर में ना हो, आपको कोई भी फाइनेंशियल जो है वो परेशानी जो है वो यहाँ पर ना देखनी पड़े। आई होप आपको जो है ये उपाय पसंद आए हों और आप इन्हें कर कर अपने घर में, अपने जीवन में जो है वो सुख संपत्ति, समृद्धि, अबंडेंस जो है वो पाएँ। तो अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल। हैव अ गुड डे।